सऊदी अरब का नाम सुनते ही हमारे मन में रेगिस्तान, ऊंट और तेल के कुएं आते हैं, लेकिन यह देश इन छवियों से कहीं अधिक विविध और आकर्षक है। यह इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहरों मक्का और मदीना की भूमि है और साथ ही एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी परंपराओं को सहेजते हुए तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। यहाँ रेत के टीलों के अलावा ऊंचे पहाड़, हरे नखलिस्तान और लाल सागर का नीला किनारा भी इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। आज जब हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो हम एक ऐसे देश को देखते हैं जो अपनी ऐतिहासिक जड़ों से जुड़ा है, लेकिन भविष्य की ओर भी देख रहा है। इसकी सीमाएं कई देशों से मिलती हैं और इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे सदियों से व्यापार और संस्कृति का केंद्र बनाया है। यहाँ अतीत और भविष्य का अनूठा संगम है, जहाँ बद्दू जनजातियों की परंपराएं और रियाद जेद्दा जैसे आधुनिक शहर साथ साथ चलते हैं। इस सफर में हम सऊदी अरब के अनछुए पहलुओं, रेगिस्तानों, शहरों, पहाड़ों और समुद्र तटों की विविधता को जानेंगे। सऊदी अरब का भूगोल एक रंगीन कैनवास की तरह है। दक्षिण में रब अल खाली का विशाल रेगिस्तान, उत्तर में नफूद की लाल रेत और पश्चिम में हिजाज व असीर की पर्वत श्रृंखलाएं। असीर के पहाड़ अपनी हरियाली और ठंडे मौसम के लिए प्रसिद्ध हैं और यहाँ का जबल सौदा देश का सबसे ऊंचा शिखर है। मध्य में नज्द का पठार है, जहाँ राजधानी रियाद स्थित है। यह इलाका समतल और चट्टानी है, जिसमें सूखी वादियां बारिश में अस्थायी नदियां बन जाती हैं। पूर्वी तट फारस की खाड़ी और पश्चिमी तट लाल सागर के किनारे बसे हैं। एक ओर तेल उद्योग, दूसरी ओर खूबसूरत कोरल रीफ और समुद्री जीवन। इन सब के बीच रेगिस्तान में बसे हरे भरे नखलिस्तान जैसे अल अहसा जीवन के द्वीप हैं, जो यात्रियों के लिए सदियों से राहत का केंद्र रहे हैं। सऊदी अरब का भूगोल रेत, पहाड़, पठार, समुद्र तट और नखलिस्तानों का अनूठा मिश्रण है। यही विविधता इसे एक असाधारण देश बनाती है। सऊदी अरब की जलवायु मुख्यतः गर्म और शुष्क है। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है, जबकि रातें ठंडी हो जाती हैं। सर्दियां नवंबर से फरवरी तक सुखद और घूमने के लिए आदर्श मानी जाती हैं। कुछ इलाकों में तापमान शून्य के करीब भी पहुंच जाता है। देश में बारिश बहुत कम होती है। औसत वार्षिक वर्षा 100 मिमी से भी कम है। दक्षिण पश्चिमी असीर प्रांत में मानसून के कारण अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, जिससे यह क्षेत्र हरा भरा रहता है। तटीय शहरों जैसे जेद्दा और दम्माम में गर्मियों में नमी बहुत अधिक होती है, जिससे मौसम और भी चिपचिपा लगता है। सर्दियों में तटीय क्षेत्रों का मौसम हल्का और सुखद रहता है। कुल मिलाकर सऊदी अरब की जलवायु में अत्यधिक गर्मी, सुखद सर्दियां और क्षेत्रीय विविधताएं शामिल हैं। पहली नजर में बंजर दिखने वाली सऊदी धरती में जीवन की अनूठी विविधता छिपी है। यहाँ की मिट्टी रेतीली और चट्टानी है, लेकिन फिर भी ऐसे पौधे उगते हैं जो कम पानी और तेज गर्मी में भी जीवित रह सकते हैं। अकेसिया, सक्सौल और सिद्र जैसे पेड़ यहाँ आम हैं। ये न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि स्थानीय जीवन के लिए भी अहम है। जहाँ भी पानी मिलता है वहाँ नखलिस्तान बन जाते हैं। इनका केंद्र है खजूर का पेड़, जो सऊदी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। खजूर के अलावा इन नखलिस्तानों में सब्जियां और फल भी उगाए जाते हैं। बारिश के मौसम में रेगिस्तान में घास और जंगली फूल उगाते हैं, जो कुछ हफ्तों के लिए धरती को हरा भरा बना देते हैं। यहाँ के पौधे सहनशीलता और उपयोगिता का प्रतीक हैं। कम संसाधनों में भी जीवन पनप सकता है। सऊदी अरब के रेगिस्तान कई अनोखे जीव जंतुओं का घर हैं, जिन्होंने यहाँ की चरम जलवायु में खुद को ढाल लिया है। ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जीव है। यह परिवहन, भोजन और बद्दू संस्कृति का प्रतीक है। अरेबियन ऑनरेक्स, देश का राष्ट्रीय पशु, संरक्षण प्रयासों के बाद फिर से बढ़ रहा है। रेत की बिल्ली, अरेबियन भेड़िया और लोमड़ियां भी यहाँ पाई जाती हैं, जो रात में शिकार करती हैं। सऊदी अरब में कई प्रकार के सांप, छिपकलियां और बिच्छू भी मिलते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए यहाँ हर साल लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं। लाल सागर और फॉरस की खाड़ी के तट फ्लेमिंगो और पेलिकन जैसे पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। बाजदारी यानी बाज का शिकार यहाँ की पारंपरिक कला है। सऊदी वन्य जीवन कठोर परिस्थितियों में भी जीवन की जिजीविषा का उदाहरण है। सऊदी अरब की धरती के नीचे छिपा खजाना, तेल और प्राकृतिक गैस ने देश की किस्मत बदल दी है। 20वीं सदी में तेल की खोज ने इसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल कर दिया। घावर फील्ड जैसे विशाल तेल क्षेत्र यहाँ हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली, उद्योग और पेट्रोकेमिकल उत्पादों में होता है, जिससे अर्थव्यवस्था को विविधता मिलती है। सरकार अब सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोतों में भी निवेश कर रही है, ताकि भविष्य में तेल पर निर्भरता कम हो।
पश्चिमी भाग में सोने, चांदी, तांबा और जस्ता जैसे खनिज भी मिलते हैं। महद अद दहाब प्राचीन सोने की खदान है। यहाँ पेरिडोट, गार्नेट और अगेट जैसे रत्न भी पाए जाते हैं और फारस की खाड़ी में कभी मोती निकालना भी आम था। सऊदी अरब की खनिज संपदा केवल तेल गैस तक सीमित नहीं, बल्कि यह देश आर्थिक रूप से और भी समृद्ध है। सऊदी अरब अब धार्मिक पर्यटन से आगे बढ़कर दुनिया भर के पर्यटकों के लिए खुल रहा है। मक्का और मदीना इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल हैं, जहां हर साल लाखों मुसलमान हज और उमराह के लिए आते हैं। ऐतिहासिक स्थलों में मदाइन सालेह, अल हिज्र, दिरिया और जेद्दा का अल बलद शामिल हैं। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। लाल सागर का तट कोरल रीफ और समुद्री जीवन के लिए मशहूर है। यहाँ डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के बेहतरीन अवसर हैं। असीर के पहाड़, हैंगिंग विलेज और एज ऑफ द वर्ल्ड जैसे प्राकृतिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। रियाद और जेद्दा जैसे आधुनिक शहरों में ऊंची इमारतें, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां आधुनिक सऊदी का चेहरा दिखाते हैं। परंपरा और प्रगति का यह संगम सऊदी अरब को एक नया पर्यटन केंद्र बना रहा है। सऊदी समाज इस्लामी परंपराओं और कबायली मूल्यों पर आधारित है। परिवार यहाँ की सबसे मजबूत इकाई है। मेहमाननवाजी यानी हफावा संस्कृति का अहम हिस्सा है। अरबी कॉफी और खजूर से मेहमानों का स्वागत किया जाता है। पुरुष थोब और महिलाएं अबाया पहनती हैं। यह पहनावा जलवायु और धार्मिक मान्यताओं दोनों को दर्शाता है। भोजन में कब्सा सबसे लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाते हैं। अरबी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन अंग्रेजी भी शिक्षा और व्यापार में आम है। लोक संगीत, कविता और अर्दा नृत्य सऊदी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। परंपरा, धर्म और सामाजिक मूल्य यहाँ के जीवन का आधार हैं। हाल के वर्षों में सऊदी अरब में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की लहर आई है। विजन 2030 के तहत देश विविध और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रहा है। महिलाओं को गाड़ी चलाने की आजादी मिली है, व्यवसाय शुरू करने और स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की आजादी मिली है। वे अब हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। मनोरंजन और संस्कृति में क्रांति आई है। सिनेमाघर, संगीत कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन आम हो गए हैं। रियाद सीजन और जेद्दा सीजन जैसे उत्सव देश को सांस्कृतिक केंद्र बना रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की गई है और नियोम जैसे भविष्य के शहर विकसित हो रहे हैं। ये परियोजनाएं न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएंगी, बल्कि सऊदी अरब को वैश्विक मंच पर नई पहचान देंगी। यह देश अब परंपरा और नवाचार का सुंदर संगम बनकर दुनिया को अपनी संस्कृति और मेहमाननवाजी का अनुभव करा रहा है।